सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सूरज। शॉर्ट हैंड की डे 2 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डे 2 के क्लास में अभ्यास नंबर 1 की बात करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड क्यों पढ़ना चाहिए आपको, इन सारी बातों को मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट हैंड यानी कि ऋषि प्रणाली के डिफरेंट अक्षरों को समझा था। आज उन्हीं अक्षरों को जिनको हमने पिछले क्लास में समझा है, जितने व्यंजनों को हमने समझा है, उन्हीं के अभ्यास को, जिसको अभ्यास नंबर 1 आपके ऋषि प्रणाली बुक में ये आप देख पा रहे हैं, अभ्यास नंबर 1, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे आज हम लोग अभ्यास 1 को करेंगे, उसी तरीके से फिर अभ्यास 2 को करेंगे। इस तरीके से हम लोग इस पूरी किताब को खत्म करेंगे। ऋषि प्रणाली के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए, ऋषि प्रणाली हिंदी शॉर्ट हैंड नाम से आपको एक किताब लेना है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड की किताब के आज मैंने आपको किताब के लिए बताया, इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट हैंड की कॉपी लेने के लिए बताया था, जिसके ऊपर आप शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट हैंड समझना तो आसान है, सबसे ज्यादा इसकी खासियत है कि आपको हमेशा इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, शुरू में आपको कम से कम 10 तक थोड़ी सी और मेहनत करनी है। जब एक बार आपका हाथ शॉर्ट हैंड लिखने पर सेट हो जाएगा तो आपको चीजें आसान लगेंगी। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं डे 2 की क्लासेस। अभ्यास नंबर 1 में आपके किताब में 1 से लेकर के 6 नंबर तक कुछ संकेत लिपि के चिन्हों को बनाया है, जिसको मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है। आप देख पा रहे हैं कि उसमें हर वर्ड को मैंने ऊपर की थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी जब आप लिखेंगे अपनी कॉपी में तो आपको थोड़ा सा जगह ऊपर की तरफ छोड़ करके लिखना रहेगा। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके आपको करना क्या है, आपको मैं इसको पढ़ के बताऊंगा कि ये क्या है। आपको इसमें डे 2 के अभ्यास नंबर 1 में लिखे गए वर्डों को पहचानना है। पहचान करके आप एक बार इसको जब आप पहचान लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एक बार लिख करके छोड़ दें। आप हर वर्ड को कम से कम 4 लाइन जरूर अभ्यास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहली लाइन में ये जो पहला शब्द है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, 120 डिग्री पे बनाई गई है। मैंने बताया था ये हल्की रेखा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे प। ये प वर्ग की रेखाएं हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प वर्ग की रेखाएं इधर से बनाई जाती हैं। तो प, फ, ब, भ, ये सारे जितने भी प वर्ग की रेखा है, ये वाली रेखा प वर्ग को निर्देशित करती है। अगला हमारे पास शब्द है ट। आप देख पा रहे हैं ट वर्ग की रेखा सरल रेखा होती है जो सीधी लिखी जाती है। ये हल्की रेखा है और 90 डिग्री पे लिखी गई है, इसको हम लोग बोलेंगे ट। अगली जो रेखा है वो च वर्ग की रेखा है, च। तो च को अगर हम लोग मोटा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ज कहलाएगा। तो ये हमारी रेखा च वर्ग की थी, लेकिन ये मोटी रेखा होने की वजह से इसको हम लोग ज बोलेंगे। हमारे पास जो अगला कर्व है वो है र। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ बना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ ये वर्ड है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, र। ह को मैंने बताया ही था, ये ह लिखा हुआ, ह दोनों तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे भी बनता है और नीचे से ऊपर भी बनता है। फिलहाल इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह। आगे एक कर्व है जो इस लाइन पे बनाया गया है और ऊपर उठा हुआ कर्व है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर उठा वाला कर्व जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग म। आगे हमारे पास रेखा है, प वर्ग की रेखा है, लेकिन ये रेखा चूंकि मोटी दिख रही है तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ब लिखेंगे, क्योंकि प वर्ग में प अगर हम काट देंगे तो फ, मोटा कर देंगे तो ब, और काट देंगे तो भ। यानी ये जो है मोटी रेखा है, प वर्ग की रेखा मोटी कर दें तो ब बन जाएगा। फिर आगे ये ट वर्ग की रेखा है, मोटा कर दिया गया तो ट का क्या हो जाएगा, मोटा ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ड। आगे ये जो रेखा है, दोनों पतली रेखाएं हैं और ये दोनों त है, ये भी त है और दोस्तों ये भी त है। तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
आगे पतली रेखा, ये प वर्ग की रेखा है, पहला ही अक्षर हमारा ये प हो जाएगा। ये ट वर्ग की रेखा है, काट दिया गया तो इसको हम पढ़ेंगे ठ। इस तरीके से आपका पंक्ति एक कंप्लीट होता है। आगे हम लोग समझते हैं दूसरे पंक्ति में जो सबसे पहला अक्षर है वो है न। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से कर्व बनाया जाए तो इसको पढ़ेंगे न, लेकिन न की अगर भारी साउंड की बात की जाए तो उसको हम लोग पढ़ते हैं न। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? न, या जिसको आप अंगा कहते हैं। तो ये गाढ़ी रेखा होने की वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? न पढ़ेंगे दोस्तों। फिर आगे लिखा हुआ है हमारा म, आगे लिखा है म, लेकिन इस म को अगर हम लोग काट दिया जाए तो म को काटने की वजह से इसका उल्टा हम लोग पढ़ते हैं। तो म को काटने की वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग न। फिर आगे नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ल पढ़ेंगे। नीचे से ऊपर जाता हुआ क्या है? ये ल कहलाएगा। फिर हमारे पास अगला वर्ड है, ये त वर्ग की रेखा है, त वर्ग का कर्व है और ये हल्का लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप पढ़ेंगे त। आप इन दोनों को भली भांति जानते हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे आप? ह। आगे लिखा हुआ है हल्का रेखा है, प कहेंगे हम इसे। पड़ी हुई रेखा है, 180 डिग्री पे बनाई गई है, तो ये क वर्ग की रेखाएं हैं दोस्तों। और क वर्ग की रेखाएं ये हल्की लिखी हुई है, इसलिए हम इसको क पढ़ेंगे। आगे फिर से प लिखा हुआ है, आगे फिर से पड़ी रेखाएं हैं, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि मोटा है। अगर आपको भी लगता है ये मोटा है तो आप इसको ग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है किताब में कि ये पतला है तब आप इसको क पढ़ेंगे। किताब में कभी कभी प्रिंट होने के वजह से कभी मोटा या पतला दिखने लगता है, तो अगर आप मुझे मेरी किताब में जैसा मुझे देखने में लगा कि ये मोटा है, लेकिन आपको किताब में अगर ये पतला लगे तो आप इसको क पढ़ेंगे, वैसे आप इसको ग पढ़ सकते हैं। आगे ये नीचे रेखा है, आप इसको देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको पूछूं कि ये कौन सी रेखा है, कौन सा व्यंजन है, तो आप देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री पे बना हुआ कोण है। क्योंकि अगर ये अकेले लिखा गया है दोस्तों, तो हम इसके कोण के ही माध्यम से समझेंगे कि इसको च वर्ग की रेखा में डाला जाए या र में डाला जाए। अगर च वर्ग की रेखा रहती दोस्तों तो 60 डिग्री पे बनाई गई रहती, यूं कुछ इस तरीके से बनाई गई रेखा रहती, लेकिन चूंकि ये और ज्यादा गिरा दिया गया है, 60 का आधा 30 डिग्री कर दिया गया है दोस्तों, इसकी वजह से ये हमेशा 30 डिग्री वाली रेखा, इसका मतलब ये हमको हिंट है कि 30 डिग्री पे बनाया गया है, तो ये जाहिर सी बात है कि नीचे से ऊपर की तरफ ही बनाया गया होगा, और इसी वजह से इसका नाम हम क्या देंगे? र देंगे दोस्तों। आगे हमारी जो रेखा है वो ट वर्ग की मोटी रेखा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ड। आगे हमारा त वर्ग को कटा हुआ रेखा है, तो त को हम काट देंगे तो क्या बन जाएगा? थ। इस तरीके से हमारा पंक्ति 2 भी कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की तरफ। दोस्तों ऊपर से नीचे जाने वाली जो रेखा है कर्व, इसको हम पढ़ते हैं र। इसको आप भली भांति जानते हैं, इसको आप पढ़ते हैं म। अगर ये पढ़ते हैं न, लेकिन न को अगर काट दिया जाए दोस्तों, चूंकि ये न है और न को काट दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? म बन जाएगा। यानी ये भी म है और न को काटने के बाद भी म बन जाता है। फिर ये आगे प लिखा हुआ है, हल्की रेखा है, नीचे से ऊपर जाने वाला ये ल है, क को काटा हुआ है तो ये ख है दोस्तों। ये हल्की रेखा है, ऊपर से नीचे आने वाली ये प हो गया। ऊपर से नीचे जाने वाली ये रेखा है और ये ट वर्ग की रेखा है, ट को काट दिया तो ये ठ बन गया। ऊपर से नीचे आने वाली 60 डिग्री पे मोटी रेखा है, ये च वर्ग की रेखा है। च वर्ग की रेखा को और मोटा कर दिया जाए तो ये च छ यानी मोटा करने के बाद ज बन जाएगा। प वर्ग की रेखा को काटा गया, प को काटने पर दोस्तों फ बन जाता है। ये त को मोटा कर दिया गया तो ये बन गया द। अगर काट दिया जाता तो ये ध बन जाता। पंक्ति नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ये प मुझे देखने में ऐसा लगता है कि ये मोटी रेखा है, मैं इसको पतली रेखा मान करके आपको बताता हूँ। अगर ये प है, प को काट दिया गया तो इसको फ पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आपकी किताब में, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आपकी किताब में इसको लगे कि मोटी रेखा लिखी गई है तो आप इसको भ पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल फ पढ़ रहा हूँ। ये ट वर्ग की रेखा है दोस्तों, पतली रेखा होने की वजह से इसको ट पढ़ेंगे। ये मोटी रेखा है, च वर्ग की रेखा, तो इसको ज पढ़ेंगे।
त को दोस्तों काट दिया गया तो ये भी थ हो गया और ये भी थ हो गया, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, थ कहलाएगा। ये भी थ है और ये भी थ है। त को दोस्तों मोटा कर दिया गया तो ये द कहलाएगा। ये म है और ये न है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। ये पड़ी हुई 180 डिग्री की रेखा है, इसको हम बोलेंगे क। और ये इस वाले सर्कल का ये जो हिस्सा है ये स कहलाता है। तो आप समझ पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये स है। इसको आप पहचानते हैं, ये ह है और ये ऊपर से नीचे जाने वाला र है। अगला अभ्यास, अगले पंक्ति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पंक्ति नंबर 5, ये अगेन स लिखा हुआ है। यहाँ पे स जो था ये इधर से लिखा हुआ था, लेकिन ये उसके दूसरी तरफ से लिखा हुआ है। ये दोस्तों यह कहलाता है जब यह का आंकड़ा उसके पीछे की तरफ होता है। जब आंकड़ा पीछे की तरफ लगाया जाए तो यह पढ़ते हैं, आंकड़ा जब सामने की तरफ लगाया जाए तो वो पढ़ते हैं। ये ट को काट दिया गया तो ये ठ हो गया। ये न की रेखा है दोस्तों। अब देखिए आंकड़ा यहाँ पे इधर की तरफ लगाया गया है और आंकड़ा यहाँ पर भी इधर की तरफ लगाया गया। मुझे लगता है कि आंकड़ा ये इधर की तरफ होगा। अगर ये आंकड़ा इधर की तरफ होता है इसको आप वो पढ़ेंगे, लेकिन अगर आंकड़ा इधर की तरफ है तो आपको मैंने पहले ही बताया इसको आप यह पढ़ेंगे। आगे इसको पढ़ेंगे आप तो ये ह है और ये ऊपर से नीचे जाने वाला क्या है, र है। ये हल्की रेखा है त वर्ग की, ये त है, पहली ही रेखा व्यंजन, पहले ही जो कर्व है वो त का। ये प है दोस्तों और पड़ी हुई रेखा ये क्या है, क है, हल्की रेखा पड़ी हुई। अभ्यास पंक्ति नंबर 6 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे क को काट दिया गया तो ख हो गया। च को मोटा कर दिया गया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ज। यहाँ पे प की मोटी लाइन ली गई है यानी ये ब, और ब को काट दिया जाएगा तो भ, यानी ये मोटा है और काट भी दिया गया। प वर्ग की रेखा जब मोटी हो जाती है तो ब पढ़ते हैं और ब को जब काट दिया जाता है दोस्तों तो इसको पढ़ते हैं भ। ये च वर्ग की रेखा मोटी है, च वर्ग की रेखा जब मोटी रहती है तो इसको पढ़ते हैं ज, और ज को काट दिया जाए तो ये बन जाएगा झ। च वर्ग की रेखा को सिर्फ काटा गया और रेखा इससे पतली है तो इसको छ पढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ से कटे हुए कुछ जो संयुक्त व्यंजन होते हैं या जो अलग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, संयुक्त व्यंजन नहीं करना चाहिए। ये जो अलग से मैंने वर्ग के बाहर जो लिखे गए व्यंजन थे डे 1 में, उनको काटने के बाद क्या बनता है मैंने आपको अलग से बताया था, वो सारे व्यंजन है ये। तो ये र को जब काट दिया गया तो ये ड़ बन जाता है ड़। और ये भी र को काटा गया है दोस्तों, तो र को काटा गया है। अगर ये अकेले लिखा गया तो अगर 60 डिग्री पे लिखा गया है तो आपको ये पहचान आप तो नहीं समझ पाएंगे कि ऊपर से बनाया गया है कि नीचे की तरफ से बनाया गया है। तो अगर ये 60 डिग्री पे लिखा गया है तब इसको आप पढ़ेंगे छ, क्योंकि ये च वर्ग की रेखा हो जाती है। तो च को काटेंगे तो छ पढ़ेंगे। लेकिन यही रेखा दोस्तों अगर 30 डिग्री पे बना करके काट दी जाए तब ये 30 डिग्री बना हुआ है र कहलाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ गया होगा और नीचे की तरफ से गया है तो इसका मतलब जब काट दिया गया तो ये अगेन क्या कहलाएगा दोस्तों, ड़ कहलाएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, डिफरेंस कर लेना। अगला हमारे पास शब्द है ह। ह को काटने के बाद क्या बन जाता है, ढ़, यानी ढ़ ऊपर से नीचे आने वाला और ये ढ़ नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। अगला हमारे पास अक्षर है त। ये दोनों रेखाएं पतली हैं, एक तरफ से इधर से भी लिखा जाता है और दूसरी तरफ से इधर से भी लिखा जाता है। तो ये त कहलाएगा हमारा, ये हो गई त। ये दोनों रेखाएं मोटी हैं तो ये भी द है दोस्तों और ये भी द है, दोनों रेखाएं मोटी हैं। तो इस तरीके से आज हमारा डे 2 कंप्लीट होता है। अभ्यास नंबर 1। डे 3 में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग अभ्यास नंबर 2 की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक एक अक्षर की प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 लाइन करेंगे जब तक आपका हाथ सेट नहीं हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे अगले आने वाले वीडियोस का वेट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।